बाबा काहे के लिए आए हैं यहाँ? दाल दर दर के पीस देता वो ठीक रहता। प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में हटा देंगे, एकदम हटा देंगे। अब 2024 में हमारे मायावती जी देश की प्रधानमंत्री बनेगी। नीतीश सरकार कुछ नहीं किया। नीतीश बाबू अपने जगह पे जाएंगे, साइड हो जाएंगे, कुर्सी खाली करना होगा। कहा जाता है कि भगवाधारी तो बीजेपी के साथ में है, तो मायावती के साथ कैसे जा रहे हैं? नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बहुजन समाजवादी पार्टी की ओर से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। क्या कुछ मांग को लेकर आज 1 दिवसीय धरना पर बैठे हैं? हम सभी गरीबों की सरकार चाहिए हमें, समझें कि जो गरीब के लिए कोई सरकार काम करे, लेकिन नीतीश सरकार और जो केंद्र सरकार है जो गरीबों का कुछ नहीं कर पाया। जो आज गरीब लोग यहाँ से दूसरे राज्य में पलायन करने जा रहे हैं, तो हमें यहाँ रोज़गार के लिए चाहिए, रोज़गार चाहिए यहाँ पर, तभी तो यहाँ के लोग सुखी रहेंगे। और किसानों की समस्या है उसका भी हल नहीं किए हैं, न केंद्र सरकार की है न राज्य सरकार की है। तो हमें दोनों सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकना है और हमारा बहुमत समाज पार्टी को यहाँ स्थापित करना है, जिससे सभी जो गरीब मजदूर हैं उनको हक मिल सके। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि 2 करोड़ की नौकरी देंगे, राज्य सरकार ने भी कहा था कि 10 लाख की नौकरी देंगे, और आप लोग कह रहे हैं कि नौकरी दे ही नहीं रही है। नौकरी कहाँ मिल रही है? वैकेंसी तो निकल रहा है ना। आप वैकेंसी कहाँ निकल रहा है? वैकेंसी कहाँ निकल रहा है? आप मीडिया वाले आप खुद जान रहे हैं, वैकेंसी नहीं निकल रहा। कहाँ निकल रहा है बताइए आप? किस क्षेत्र में निकाला है वैकेंसी? न केंद्र सरकार न बिहार सरकार, ये सिर्फ वादा की सरकार है। ये दोनों को यहाँ से बदलना है, यहाँ दोनों को बदलना है। ये सिर्फ जो है ना झूठ सच करके सरकार चला रही है। कभी नीतीश सरकार तो कभी नीतीश बाबू तो कभी इसके साथ कभी उसके साथ करके सरकार चला रहे हैं, और बिहार में तो कुछ विकास हो नहीं रहा है। बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन चलाई, तो वहाँ अम्बेडकर आवास बना करके लाखों लाख गरीब लोग को आवास देने का काम की, 3-3 एकड़ जमीन देने के काम की, एक से एक पार्क बनाने के काम की, सिपाही में भर्ती कराई, सफाई कर्मी की भर्ती कराई। और यहाँ इस प्रदेश में नीतीश कुमार एकदम 0 पर आउट हैं। ये सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहते हैं, और कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिल करके यहाँ के गरीब गुरबा जो दलित परिवार है, चाहे अति पिछड़ा समाज है, चाहे माइनॉरिटी समाज है, इस सब के साथ शोषण करता है, बलात्कार करता है, हत्या करवाता है, जुल्म ढाता है। ऐसे सरकार को हम लोग बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में उखाड़ फेंकना है, और जन जन तक यहाँ मुख्यमंत्री और इस देश का प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को बनाना है, और इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाना है। हम लोग मिल करके आंदोलन खड़ा कर दिया है, और इस बार 2024 में बहन कुमारी मायावती जी देश की प्रधानमंत्री बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो नीतीश बाबू कहाँ जाएंगे? नीतीश बाबू भी तो बोल रहे कि हम भी प्रधानमंत्री हैं। नीतीश बाबू अपने जगह पे जाएंगे, साइड हो जाएंगे, कुर्सी खाली करना होगा, क्योंकि इनके सत्ता चल नहीं रहा है, इनसे सत्ता चल ही नहीं रहा है। जब बताइए कि इस प्रदेश बिहार प्रदेश में जहाँ राजधानी पटना है, और पटना ही क्षेत्र में बताइए कि मुंकू रविदास को सुनियोजित तरीके से हत्या हो गया। एक पहले भी कितने लोगों को हत्या हुआ है, अभी तक ये लगाम नहीं लगा रहे हैं। तो ऐसी सरकार चलाने का क्या फायदा, जब गरीब गुरबों के साथ न्याय नहीं होता है, जुल्म जाति होता है, तो ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकना है। प्रधानमंत्री मायावती को आप लोग बनाने के लिए तैयार है क्या? हाँ। तो नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे? वो भी तो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट है। अरे नीतीश कुमार का सिर्फ बिहार जानता है ना। हम माननीय बहन कुमारी मायावती जी को पूरे भारत के अंदर हर राज्य में बहन जी को वोट है, और बहन जी का कैडर है। मायावती जी को प्रधानमंत्री अगर बनाएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? आप लोगों को तो कहलाते हैं कि मायावती बीजेपी की बी टीम है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने पूरा बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो 85% के जो लोग हैं, माननीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग इच्छुक हैं। और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से मैं पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों को आह्वान करना चाहता हूं कि 2024 में माननीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाए, ताकि पूरे देश में जो भी इस देश के नागरिक हैं, सभी लोगों के माँ बहन और बेटी और बच्चे सब का भविष्य सुरक्षित रहेगी। बाबा काहे के लिए आए हैं यहाँ? तो आए हैं समाज के लेकर के कि हमारे समाज के आदमी को मार दिया गया,
और नीतीश सरकार कुछ नहीं किया। आज उसी को सरकार में इतना भ्रष्टाचार, गरीब के हत्या दाल दर दर के पीस देता वो ठीक रहता, लेकिन दर दे रहा है, दर दर के नीतीश सरकार ऐसा काम कर रहा है। आज गरीब तनी सुनत ही कर दे तो गरीब के घर पर पुलिस के मारे लाइन लगा देगा, इतना अत्याचार कर रहा है। मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? जरूर बनाएंगे। कहा जाता है कि भगवाधारी तो बीजेपी के साथ में है, तो मायावती के साथ कैसे जा रहे हैं? हम रविदास भक्त हैं, भगवान नहीं है। हम रविदास भक्त हैं, रविदास के कुल में रहेंगे। भगवाधारी है ना? हाँ, तो भगवाधारी तो बीजेपी का सपोर्ट करती है, तो मायावती को कैसे? वो नहीं हम है, हम भक्त रविदास कुल रविदास में है, तो भक्त आज दूसरा में चल जाएगा, कभी नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में हटा देंगे? एकदम हटा देंगे। हम अपना देश में भारत में मायावती के प्रधानमंत्री बनाएंगे। जी हाँ, तो आप सबने सुना कि किस तरीके से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए हैं। हम बात करते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से कि क्या कुछ कहना है उनका और क्या कारण था कि वो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर इस तरीके से बैठे हुए हैं। मिंकू रविदास की हत्या होती है, हत्या हुए 3 महीना गुजर गए और उस परिवार को न्याय नहीं मिल पाता है। उस परिवार को आज भी न्याय नहीं मिल पाया। एक मिंकू रविदास ही नहीं है, बिहार में सैकड़ों ऐसे हत्याएं हो रही हैं दलित समाज के साथ, बहुजन समाज के साथ, और उस समाज में न्याय नहीं मिल पा रहा है, उन समाज के लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। उसी के खिलाफ आज बहुजन समाज पार्टी के पटना जिला इकाई यहाँ धरना दे रही है और नीतीश कुमार की जो सरकार है, जो निरंकुश सरकार है, इस सरकार को चेतावनी देना चाहती है कि आप बहुजनों पर अत्याचार करना बंद करो। बहुजन समाज में जो दलित हैं, वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उन पर जो अत्याचार कर रहे हो, जुल्म ढा रहे हो अपने लोगों के तरफ से, अपने गुंडों के तरफ से, उन गुंडों पर अपना कब्जा करो और उन गुंडों से कहो कि हम बहुजन समाज पर अन्याय नहीं करेंगे। हम नीतीश कुमार को चेतावनी देना चाहते हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार की जो सरकार अपने रिश्तेदार आनंद मोहन सिंह को जेल से रिहा कराती और रिहा करा करके बिहार के बहुजन समाज पर जुल्म ढाने का काम तेजी से बढ़ा रही है, उसको बंद करे और फिर से उन अपराधियों को जेल के सलाखों में डालने का काम करे, जहां बिहार अमन चैन का फिर से हो सके। इसी के लिए हम लोग धरना पर बैठे हैं कि हमारे परिवार को न्याय मिले और हमारे लोग जहां जिनकी हत्या हो रही है उनके परिवार को फंसाने का जो काम नीतीश कुमार की निरंकुश सरकार जो कर रही है, ये बंद करे और जो अपराधी हैं, जो भी अपराध किए हों, उनको जेल के सलाखों में डालने का काम करें। ये किसी को बचाने का काम नीतीश कुमार की सरकार जो कर रही है वो बंद करे। जी हाँ, तो सुना आपने कि किस तरीके से बहुजन समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि बिहार में जिस तरीके से अभी अपराध बढ़ा हुआ है, वो अपराध को लेकर ये तमाम जो लोग हैं वो धरने पर आपको नजर आ रहे होंगे और यही कारण है कि आज बिहार सरकार के खिलाफ ये तमाम जो लोग एक दिवसीय धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और अगर इसी तरीके से बेगुनाहों पर, इसी तरीके से जो निचले तबके के लोग हैं उन पर अगर अत्याचार होते रहेगा तो ये आगे भी इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और इनका साफ तौर पे कहना था कि अगर आगामी चुनाव में नीतीश कुमार जी इसी तरीके से अपराध बढ़ते रहा तो उन्हें राज्य से क्या, उन्हें केंद्र में भी अब जाने नहीं दिया जाएगा। तो फिलहाल देशवा न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।